अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ एतज़ाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि हुकूमत ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल जो है वो असम्बली से और सेनेट से मंजूर करवाया और उसके बाद सदर मुमलिकत ने भी उसकी मंजूरी दे दी है और अब वो कानून बन चुका है और वो हम तमाम पाकिस्तानी शहरियों पे लागू हो चुका है। लेकिन इस जो बिल है या जो अब कानून बन चुका है, उससे जो सबसे ज़्यादा फ़रीक मुतासिर होगा वो सहाफ़ी हैं। क्योंकि उस बिल के अंदर कुछ इस तरह की तरामीम लेकर आई गई हैं जिससे फ़ेक न्यूज़ की आड़ में किसी भी शख्स की आज़ादी इज़हार राय को सलब किया जा सकेगा और साथ ही साथ उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकेगी। इस बिल में एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई है, जो कि तमाम सोशल मीडिया के कंटेंट का जायज़ा ले सकेगी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को रजिस्टर कर सकेगी या उनको ब्लॉक कर सकेगी। ये सारा जो मामला है, इस पे सहाफ़ी बहुत ज़्यादा सीख पाए हैं और वो इसको एक काला कानून समझते हैं और करार दे रहे हैं कि इसके बाद जो मुल्क में रही सही आज़ादी सहाफ़त थी, जो कि सोशल मीडिया पे थी या डिजिटल मीडिया पे थी, वो भी दम तोड़ सकती है। आखिर इस बिल को लाने की इतनी उजलत क्या थी? इस बिल में बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? और जो सहाफ़ियों के जो एतराज़ात हैं, वो किस हद तक जायज़ हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबीन गौरी साहिबा, जो कि नेशनल असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है। हमारे साथ मौजूद होंगे डिजिटल मीडिया ऑफ पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है डिजी मैप, उसके रूहे रवां, उसके सरबराह जनाब सबूक सैयद साहब। आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और कई अरसे से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने राइट्स वॉच को जॉइन किया। मिस सबीन, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और हमने देखा है कि पीका से मुतल्लिक जितने भी कवानीन होते थे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में जाते थे। लेकिन ये बिल में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू आप असेंबली में लाए और उसी की स्टैंडिंग कमेटी से इसको मंज़ूर करवाया गया? बहुत शुक्रिया। पहले तो ऐसा है कि ये बेसिकली जो अब इतना ज़्यादा ये सारा कुछ हो रहा है और इसके ऊपर सहाफ़ी जितनी भी तंज़ीमें हैं और सहाफ़ी भी मुख्तलिफ जो हैं वो अपनी जो है वो अपने का सीख पाए हैं या अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इस वक़्त मुल्क के हालात हैं और जिस तरीके से हमारा जो मुल्क के जिस जो इदारे हैं, जो हमारे लोग हैं और जो हमारे मुल्क की सरहदें हैं, उस पे जिस तरीके की जो है वो सिचुएशन है, उसके बाद ये बेसिकली है भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर की ही बात। उसकी वजह ये है कि ये पीटीए के अंडर में आता है। अभी भी जो इंटरनेट की बंदिश है, ये इस तरह के और दूसरे मामलात भी पहले भी हमारी बात हुई थी इंटरनेट की बंदिश पे या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो अब जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री डायरेक्ट पीटीए से डील कर रही है और उनको जो है वो उसमें कहीं भी आईटी मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। मगर उसके बावजूद भी क्योंकि ये जो है वो मीडिया और सहाफ़त से रिलेटेड है और सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसमें जो है वो इन जो हमारी ये आईटी की जो मिनिस्ट्री है, आईटी एंड टेलीकॉम की, उसी को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराते हैं, उसी से नाराज़गी और ख़फ़गी का इज़हार भी करते हैं और उसी से जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। मगर बेसिकली ये पीटीए, पैमरा से जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री डायरेक्ट डील करती है। लेकिन और पिछले आप दिनों भी आपने बतौर देखा क्या होगा कि पार्लिमानी जहाँ-जहाँ सेक्रेटरी समझती नहीं कि ये बिल आपके एम्बेड का बिल था, आपके थ्रू होकर आना चाहिए था, आपकी स्टैंडिंग कमेटी को, या इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसमें एक मेजर से होनी चाहिए थी? जी, बिल्कुल ऐसा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सोशल मीडिया के ऊपर बनाया गया है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। मगर ये कि जैसे इंटरनेट की बंदिश या कुछ ये पहले ही जो है वो पीएम साहब की जो हिदायत पर ये डायरेक्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो पीटीए को ऑर्डर्स जारी करती है और अच्छा। 12 असेंबली के प्लेटफ़ॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे मैं और हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर आईटी एंड टेलीकॉम शिज़ा साहिबा हम बार-बार ये जो है वो इस बात का इज़हार भी कर चुके हैं कि इस तरीके की जो भी बात होती है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से पीटीए और पैमरा को डायरेक्ट हिदायत जारी होती है। उसमें आईटी जो है वो उसका कोई इतना मिनिस्ट्री का रोल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि ये एक एक्ट बनने के लिए जा रहा है और अप्रूव हो भी गया है ये इस पे जो है वो सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं और तमाम जमातों की मुशावरत से हुआ है। तो मेरे ख़्याल में इसको भी जो है वो इसीलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो है वो उसने डायरेक्ट जो है वो डील किया है और उसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा शबीन साहब, आपने कहा है तमाम जमातों की मुशावरत से किया गया, लेकिन पीटीआई तो इस पर एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा है कि बड़ी उजलत में पास किया गया, सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है कि बड़ी उजलत में पास किया गया और कोई मुशावरत नहीं की गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी ये असेंबली में लाया गया है, कुछ साल पहले भी 2016 में भी आया था। पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट में भी आया था, उस वक़्त जो है वो इसके फ़ेवर में थे। आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि वो उस वक़्त जो है वो मेरे ख़्याल में 2019 में वो इसके फ़ेवर में थे और जो अपोज़िशन भी की उस वक़्त बेंचेस थी, वो उसकी मुखालफ़त कर रही थी। और अब भी जो है वो जो ट्रेज़री बेंचेस हैं, वो इसको लाने के लिए जो है वो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हालात ऐसे हैं और एक ऐसी मुझे लगता है कि एक ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत भी थी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हार्मफुल कंटेंट डाला जा रहा है, ऑफेंसिव कंटेंट डाला जा रहा है, चाहे किसी पर्सनल जो है वो लोगों के खिलाफ, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या किसी के भी खिलाफ इन पर्सन प्लस इदारों के खिलाफ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे किसी बिल की ज़रूरत थी। हाँ, उसकी जो है वो इफ़ेक्टिवनेस पे आप ज़रूर बात कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो उस वक़्त उसको जो है वो हार्मफुल होती है, उसके यूसेज पे डिपेंड करता है। लेकिन मतलब समीर आप साहब उसको इतनी उजलत में इस्तेमाल क्यों किस था ये तरीके से बिल? कर रहे इतनी हैं। जल्दी-जल्दी ये सारा प्रोसीजर क्यों किया गया? फ़ौरन इसको स्टैंडिंग नहीं, मेरे कमेटी ख़्याल में इतनी जल्दी नहीं, पिछली दफ़ा भी बहुत लंबा टाइम लगा था और इस पे बड़ी स्टडीज़ हुई थी और इस दफ़ा भी शायद अपोज़िशन को ये लगता हो कि जल्दी-जल्दी किया है, जबकि उनको तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि उन सब के जो उस वक़्त के जो अरबाब-ए-इख्तियार थे, जो इस वक़्त अपोज़िशन बेंचों पे बैठे हैं और इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जितने भी उनके अपोज़िशन लीडर हैं, उनकी जो है वो पार्टी के और डिग्निटरीज़ हैं, वो सारे के सारे वो सब इस पे मुत्तफ़िक थे और उन्होंने मेरे ख़्याल में इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उस वक़्त पढ़ा भी होगा, ज़ाहिर-सी बात है असेंबली में पेश भी किया होगा। तो जल्दबाज़ी तो इसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आती। ठीक है, सबूक साहब, आपको भी हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब एक चीज़ तो सबीन साहिबा ने बता दी कि चाहते या ना चाहते हुए अब उन्होंने डिजिटल मीडिया के हवाले से जो भी पॉलिसी बनाने का इख्तियार है, अब लग रहा है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को दे दिया है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको पता है कि एक ऐसे शख्स के पास है जो कि हुक्मरान जमात का ओहदेदार नहीं है, और ये हमने पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद पहली दफ़ा देखा है कि इतनी अहम मिनिस्ट्री जो है, वो हुक्मरान जमात ने अपने पास नहीं रखी। वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं वो आज़ाद हैं। बहरहाल वो तो बेहतर आप भी बता सकते हैं कि वो कितने आज़ाद हैं उस हवाले से। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हुकूमत का कहना है कि फ़ेक न्यूज़ थी, मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था डिजिटल मीडिया के हवाले से, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का एक कानून लेकर आया जाए। आप क्या समझते हैं, ये जो कानून लाया गया, क्या इससे फ़ेक न्यूज़ काबू में आ सकती है? बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ी-सी बात की मैं अर्ज़ करूँगा कि 2014 में जब ये साइबर क्राइम के हवाले से और पीका बिल जब लाया गया था, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ इस बिल की मुखालिफ थी। बिल्कुल। जब ये 22 में लाया गया, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बिल की मुखालिफ थी और बिल्कुल। 2025 में अब तहरीक-ए-इंसाफ इस बिल की मुखालिफ है। यानी कि हर वो जमात जो अपोज़िशन में होती है, वो ये समझती है कि ये बिल असल में इनके खिलाफ है। लेकिन जो ही वो जमात इक़्तिदार में आ जाती है, तो फिर उस बिल को वो ऑन कर लेती है। तो पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने-अपने अदवार में जब वो हुकूमतों में रहीं, तो सपोर्ट कर रही थी। तो अब ये टाइम एक ऐसा आ गया है कि जिसमें इन सब ने एक तरीके से इसको बिल ऑन कर लिया और क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम का मामला ये है कि वो अक्सर बेशतर हुकूमत में ही होते हैं, तो इसलिए जो भी हुकूमत होती है उसको सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक इशू ये है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि उजरत में और उजरत में यास्मीन साहिबा ये फरमा रही थी कि उजरत में नहीं हुआ। मुझे बताएँ कि इस बिल का सबसे पहला फ़रीक कौन है? वो पाकिस्तानी मीडिया है और आपने पाकिस्तानी मीडिया के साथ इस बिल के हवाले से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की। और आपको पता है कि जो वफ़ाक के वज़ीर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने इस बात को खुद माना है। आज मैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग थी और वो इसी बारे में कंसल्टेशन हो रही थी। तो वहाँ पर अफ़ज़ल भट्ट साहब ने सारा वाक़या बताया कि उन्होंने खुद माना कि हाँ, हमने धोखा नहीं किया, लेकिन आपके साथ किया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर सके। यानी ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान के वफ़ाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात इस बात को ऑन कर रहे हैं कि ये बिल जिन तबक़ात से मुशावरत करनी थी, उनके साथ मुशावरत नहीं हो सकी। और उससे अगली बात ये है, आपको पता है कि आपने पूरा एक नया ढाँचा खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। ढाँचे के अंदर आपने क्या है कि ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट को बिल्कुल आउट कर दिया आपने और ताकि सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप जाएँगे। तो पूरी की पूरी अदलिया को भी, यानी एक दौर ऐसा था कि जिसमें ये कहा गया था कि अदलिया जुडिशरी और एग्ज़ेक्टिव में ना अपना-अपना काम करेंगी, दोनों अलग-अलग होंगी। आपने इतने अरसे बाद इस मामले में दोनों को एक बार फिर इकट्ठा कर दिया। और अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप उसके अंदर देख लें कि बिल के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बुनियादी उसमें ताल्लुक रखती हैं। उसमें देखें जो शिट है सेक्शन 26 ए, उसमें कहा गया है कि जो शख़्स
जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाता है। अब ये जो लफ्ज़ जानबूझकर, इंटेंशनली, ये जो फेक न्यूज़ फैलाता है, मुझे ये बताएँ कि इस बात का तयन कैसे होगा कि ये शख़्स जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाता है, या कोई, मतलब कैसे आप तायीन करेंगे? यानी इसके लिए तो जो सामने बैठा हुआ शख़्स है, उसके अंदर कोई खुदाई सिफ़ात, अल्लाह माफ़ करे, वो होनी चाहिए, ताकि वो इल्म गैब भी जानता हो और अगले बंदे की बुरी नीयत को भी जानता हो या अच्छी नीयत को भी जानता हो। और दूसरी एक और बात ये है कि मुझे बताएँ, फेक न्यूज़ की तारीफ़ आप कैसे करेंगे? मुझे बताएँ कि मिसाल के तौर पर, मैं अगर ये वाली बात ट्विटर पे लिख देता हूँ, या मिसाल के तौर पर बहुत से सहाफ़ियों ने इस तरह का काम किया और उन्होंने ये लिखा जी कि ट्रंप साहब पाकिस्तान, मतलब कि इक़्तिदार का हलफ़ उठा चुके हैं, अब इमरान खान साहब रिहा हो जाएँगे। अब तहरीक इंसाफ का कोई चाला है या कोई मुतवाला है, उसने शौक में आके उसको रीट्वीट कर दिया। अब ये खबर तो ठीक नहीं है ना? तो मुझे बताएँ कि वो जिसने आगे से रीट्वीट किया, उसने तो शिद्दत जज़्बात में आकर किया, अपने कायद की मोहब्बत में आकर किया। तो आप उसको क्या फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगा के पकड़ेंगे? और ये कैसे तय होगा कि इसने जानबूझकर किया है या उसने उसको ठीक समझ के किया हुआ है? क्या लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन हमेशा एक जैसे रहते हैं? और क्या, मुझे बताएँ कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन रही है। मैंने पाकिस्तान में रेडियो में काम किया, मैंने टीवी में काम किया, मैंने अखबार में काम किया। सारा अरसा, मेरे 25 साल हो गए जर्नलिज़्म के करते हुए। हमसे खबरें गलत भी हो जाती हैं और हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हमने हमेशा इस बात का ख़्याल रखा कि खबर गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाज़ का तमाम तर उन चीज़ों के बावजूद, छलनियाँ लगाने के बावजूद हमसे खबर गलत हो गई। अगले दिन हमने अखबार में एतज़ार छाप दिया। मुझे इस बात का भी है अंदाज़ा कि खबर जब बड़ी छपती है, एतज़ार छोटा छपता है, तो अगले बंदे का जो डैमेज होता है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें जितनी भी हैं, वो आ जाती हैं। अच्छा, ये सारा कुछ आपने कर दिया और करने के बाद आपने ये भी कर दिया कि आप इसको किसी जो एजेंसी है या अदालत, उसमें जाकर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसी ये बिल्कुल सबूक साहब, आपने बड़े उससे बात की। सबीन साहब, यही वो पॉइंट है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ी पिछले 1 हफ़्ते से उठा रहे हैं, और ये जो एतराज़ात हैं, हुकूमत के लोग मानते हैं कि ये इन एतराज़ात में काफ़ी ज़्यादा वज़न है और इनको एड्रेस होना चाहिए। इवन के बैरिस्टर अकील मलिक ने कल ये कहा कि फ़ेक न्यूज़ की डेफ़िनेशन नहीं है, और वो आइंदा आने वाले जो रूल्स होंगे, जो कि एक सब लेजिस्लेशन का एक हिस्सा है, उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे। क्योंकि आप अगर जुर्म आपने अब डाला है, तो तारीफ़ बाद में क्यों डाली जाएगी? तो अगर ये थोड़ी-सी हुकूमत कंसीडर कर लेती सहाफ़ियों के साथ मुशावरत करना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल एक ज़्यादा जामे तौर पे आ जाता, और जो एतराज़ात अब इस पे हो रहे हैं, जो वो अपनी उस तरह से उसकी मॉरल पावर नहीं है, वो शायद मौजूद होती? नहीं, पहली बात तो आपकी बात का जवाब दूँगी कि जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गुंजाइश तो आगे भी है ना। वो एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, पहले भी उसको लाया जा रहा था, अब वो इम्प्लीमेंट हो गया है, तो अमेंडमेंट की गुंजाइश तो आगे, अगर आपको अभी फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आपको लगता है कि उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई लकूनत है और मुशावरत के बाद ऐसा लगता है, तो वो उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश तो मुस्तकिल है। जहाँ तक रही इस बिल की बात कि इससे सहाफ़ी हज़रात मुतासिर होंगे या सही और गलत, तो बात ये है कि ये बिल उन लोगों के लिए नहीं है जो गलत खबर, क्योंकि आप कोई गलत कोई खबर देते हैं और फिर वो उस तरीके से नहीं होती। आप एक जो है वो श्योरिटी की बुनियाद पे उसको दे रहे होते हैं, 60, 70, 80% तक उसकी श्योरिटी होती है। अगर वो चीज़ ऐसी नहीं होती, तो उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। मेरे ख़्याल में इस बिल में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी खबर जिससे किसी भी किस्म की पर्सनल रेपुटेशन डैमेज हो, किसी इदारे की, किसी पर्सन की, कोई ऑफेंसिव या हार्मफुल जो चीज़ है। आपको पता है कि अभी पिछले दिनों कोई भी ऐसी खबर जो सोशल मीडिया पे डाली जाती थी, तो खबर को रीट्वीट करने वाला सबूर साहब ने जैसे कहा कि बिल्कुल सही बात है, मगर क्या बहैसियत पाकिस्तानी हम लोगों को इतना जी-शऊर नहीं होना चाहिए? अगर हम नहीं हैं, तो हमें आगे भी अपनी कौम को इतना जी-शऊर नहीं बनाना है कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है, कुछ भी, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया, सोशल मीडिया और इससे रहा है, तो मैं आपको ख़ास तौर पे इस बात पे इंसिस्ट करूँगी कि शायद इसमें कुछ लकूनत ज़रूर हो और शायद ये बिल हम सबके लिए इतना हैपीली एक्सेप्टेबल भी ना हो ना। मगर इस बात की ज़रूरत तो लाज़मी है, इस अमर की ज़रूरत है कि ऐज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें ऐज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न हमें ये चाहिए कि हम किसी भी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, किसी भी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करते हुए, चाहे वो व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म पे ही हमें क्यों ना आए, हमें 2 मिनट रुक के सोचना चाहिए। होता ये है कि हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, हम पूरी भी नहीं पढ़ते, शुरू की 2 लाइनें देखते हैं, हमें लगता है चटपटी खबर है, 4 लोगों तक जाएगी, हम पहले शेयर कर दें, विदिन सेकंड्स शेयर कर दें, विदिन सेकंड्स रीट्वीट कर दें, तो हम जो है वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे उस चीज़ को शेयर कर देते हैं। बगैर उसकी तस्दीक किए, बगैर ये देखे कि उससे कितना डैमेज क्रिएट होगा किसी शख्सियत को,
किसी इदारे को, किसी मुल्क को या किसी भी शख्सियत। इस तरीके से सिर्फ़ एक तो आप ये सिर्फ़ देख रहे हैं न्यूज़ एंकर्स या अपनी जो है वो मीडिया की रोशनी में, मगर पर्सनल लेवल पे इस तरह की चीज़ें, किसी की लड़की की कोई पिक्चर आ जाती है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ब्लैकमेलिंग के लिए कोई कंटेंट डाल देता है और उसके बाद वो कितना-कितना जो है वो रिट्वीट होता रहता है और सारे उसके ख़ानदान और उसको जो भी डैमेज रवीन होता है, साहब, ये जिस आपने बिल्कुल सिचुएशन से ज़हनी ठीक बात की, और अज़ियत से हम गुज़रना समझते पड़ता है। हैं कि ये कानून जो है इसलिए हरकत में आना चाहिए जब किसी खातून की अगर जाली तस्वीर बना के या जो अगर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, ये आना चाहिए। लेकिन आप खुद पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आप रिकॉर्ड निकलवाइएगा एफआईए से कि एफआईए ने 2016 से लेकर अब तक जो इसकी कोर शिकें थी, सेक्शन 20 थी, सेक्शन 21 थी, सेक्शन 14 थी, जो कि इन चीज़ों से डील करती थी, उसके तहत कितने मुकदमात किए और उसने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कितने केसेस किए। इस पे तो जस्टिस अतर मंडला की अपनी केसेस हैं, अपनी जजमेंट है, उसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि एफआईए ने जो कि ख़वातीन या बच्चों के लिए इस कानून का जो इतलाक़ होना था वो नहीं किया, और ये कानून इस्तेमाल हुआ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। ये रिपोर्टेड जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो इस चीज़ को तो अभी भी हुकूमत ने बेहतर नहीं बनाया। उस चीज़ को तो हुकूमत ने अभी भी एड्रेस नहीं किया। नहीं, अभी भी मेरे अगर ख़्याल में आपने ये एड्रेस उसकी किया है तो बेहतरी उसने की तरफ आपने ही अगर उसको हम तनकीद से हट सहाफ़ियों के के देखें लिए। जी, प्लीज़। जी, अगर आप तनकीद से हट के देखें तो बात ये है कि क्रिटिक्स पॉजिटिव क्रिटिक्स इज़ वेरी गुड, बट बात ये है कि क्योंकि एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने इस तरीके के किसी भी किस्म के कोई भी जो है वो इक़दामात नहीं किए। मगर उसका मेरे ख़्याल में उसके लिए एक बेहतर प्रोसीजर ये था कि इन्होंने एक सोशल मीडिया की जो है वो प्रोटेक्शन का एक ऐसा जो है वो अलग इदारा जो है वो बन जाए, जो सिर्फ़ सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को डील करे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एफआईए के जो साइबर क्राइम विंग है, शायद उनकी एक्सपर्टीज़ टेक्निकल इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि खुद भी मेरा इदारा भी है और खुद भी हम इस तरह के एज़ अ पॉलिटिकल जो है वो लीडर्स हम इस तरह की चीज़ें फेस करते रहते हैं। तो हमेशा जो या कंप्लेंट्स लोगों की आती हैं, तो वो शायद इतना कॉम्पिटेंट नहीं था। अब इसमें अगर आप इसकी डिटेल्स आप लोगों को मुझसे ज़्यादा जो है वो पता है माशाल्लाह से, तो आप देखें तो इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी जिस तरह की आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट या हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो ज़्यादा इस पे जो है वो टारगेट होंगे। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि इसके लिए जो आपकी जो बोर्ड बनाया गया है, जिसमें सेक्रेटरी इंटीरियर है और चेयरमैन जो पीटीए हैं, चेयरमैन पैमरा उसके मेंबर्स होंगे, साथ ही साथ जो उसके बाकी 5 मेंबर्स होंगे इन 3 के अलावा, 8 मेंबर्स का जो है ये बोर्ड बनाया गया है। उसमें क्राइटेरिया है, उन्होंने ये रखा है कि कोई ऐसे जर्नलिस्ट जो किसी भी प्रेस क्लब से अटैच हों और 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस र आपकी रखते हों। बात और बिल्कुल साथ ही साथ मुनासिब है, लेकिन टेक्निकली वो सारे सॉफ्टवेयर हुकूमत के इंजीनियर्स इसमें अपॉइंटीज़ जो है होंगे, वो वो हुकूमत एलिजिबल हैं, अपॉइंट वो भी करेगी। सिर्फ़ 5 साल के लिए। लेकिन वो हुकूमत जी, जी। अपॉइंट करेगी, तो मेरे हुकूमत ख़्याल का में ये अपॉइंटेड चीज़ों को कमीशन है। बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश है, इसको तनकीद के लिए इस वक़्त बात वही है कि इस वक़्त क्योंकि मैं ट्रेज़री देखें, बेंचेस पे हूँ, हम तो तो शायद मैं ये चाह रहे कहूँ थे कि कि ये ये तनकीद शायद ना अपोज़िशन होती के अगर लिए है। मुशावरत जी, जी। होती। अच्छा सबूक साहब, आपसे ज़रा बात करते हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी एक तरह की सेंसरशिप है और मखसूस किस्म के मौज़ूआत पर आप बात कर सकते हैं और कुछ मौज़ूआत को आप टच भी नहीं कर सकते। तो अब क्या आपको लग रहा है इस बिल से अब डिजिटल मीडिया को भी सेंसर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं अब हमारे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेंसरशिप की वजह से। क्या आपको लगता है कि अब डिजिटल मीडिया को भी सेंसर करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा देखें, पहले तो मैं ज़रा ये बात क्लियर कर दूँ कि फ़ेक न्यूज़ जर्नलिज़्म में हमारे यहाँ ये इस्तेलाह इस्तेमाल ही नहीं होती, क्योंकि हम इसे टच ही नहीं करते। हमारे यहाँ जो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन की और डिसइन्फॉर्मेशन की होती है। सही बात। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि मुझे समीम साहिबा अभी कोई ख़बर देती हैं और वो ख़बर गलत होती है और मेरा उसमें ज़ाती तौर पर कोई भी वो नहीं है, मफ़ाद नहीं है। मैं सिर्फ़ समीम साहिबा पर ट्रस्ट करते हुए ख़बर दे देता हूँ। तो कल मुझे पता चलता है कि ये खबर मुझे गलत दी गई है। मैं ज़ाती तौर पर गलत नहीं था, लेकिन मुझे गलत फ़ीड किया गया। मैं इंसान हूँ, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो इस वजह से और डिसइन्फॉर्मेशन ये होता है कि जानबूझकर आपको इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेक न्यूज़ टोटली फैब्रिकेटेड, जिसे हम कहते हैं मन गढ़ंत है, बेबुनियाद है, बेसिस है, वो फ़ेक न्यूज़ वो होती है। तो असल में मसला ये है कि ये जो फ़ेक न्यूज़ की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे बता दें। क्या रोज़ाना जंग में लगी है? क्या डॉन अखबार में लगी है? क्या एक्सप्रेस में लगी है? क्या दुनिया में लगी है? कहाँ लगी हुई है? और ये फेक न्यूज़ सोसाइटी में लेकर कौन आता है? इसकी सरपरस्ती कौन करता है? इसकी पुश्तैबानी कौन करता है? ये सोसाइटी में चलाता कौन है? सहाफ़ियों को कौन इस्तेमाल करता है? कानों में खबर कौन देता है? मुझे ये बताया जाए ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये समीन साहिबा भी और मुझे लगता है कि इनको मेरी बात का पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये उस जगह तक जाएँ और वहाँ से उन लोगों को पकड़ें जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों को पकड़ना है, उन तक तो एक्सेस ही नहीं है।
लेकिन खाम-खा मेरे जैसे सड़कों पे फिरने वाले सड़क छाप साफ़ी जो हैं, वो खाम-खा इन सारे कवानीन की गिरफ्त में आ जाते हैं। और दूसरी बात ये पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ का रेशियो कितना है? थोड़ा-सा मुझे बताएँ, डेटा कभी किसी ने कलेक्ट किया, यहाँ कितनी फ़ेक न्यूज़ आती हैं? तो इसका भी थोड़ा-सा डेटा निकालें। अब मुझे बताएँ कि आपने मच्छर पकड़ना है, उसके लिए आप हाथी से शिकार करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा-सा ये भी तो देखना चाहिए ना क्या है? और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला मुल्क है जो फ़ेक न्यूज़ का शिकार है। क्या अमेरिका में फ़ेक न्यूज़ नहीं है? क्या बरतानिया में फ़ेक न्यूज़ नहीं है? उन मुल्कों में क्या लॉज़ हैं? क्या आपने कोई किया कि यही हाँ, हम सबीर उंगली से आपको भी देख रहे हैं और जी। आपने क्रिमिनल कैसे बना दिया इसको? सबूर साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर वक़्त हम तनकीद करें। फ़ेक न्यूज़ एक मसला है बहरहाल, और इससे लोग मुतासिर भी होते हैं। तो हाँ, तो आप बता दें कि दुनिया में इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है? मैं बता रहा हूँ, जी। फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान का सहाफ़ी हो रहा है, जेन्युइन सहाफ़ी। अवाम किक लगाती है तो सहाफ़ी को, गवर्नमेंट किक लगाती है तो सहाफ़ी को। हम असल में अवाम और हुकूमत के दरमियान जो राब्ते का ज़रिया बनने चाहिए, हम फुटबॉल बन गए हैं। उधर से वो एक लात मार रहा है, ये लिफ़ाफ़े सहाफ़ी हैं। उधर से गवर्नमेंट लात मार रही है, ये फेक न्यूज़ देते हैं। तो मुझे बताएँ कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी क्या है भई? हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना। अथॉरिटी आपके पास है। और हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ ने तबाह किया है पाकिस्तान में मेरी जर्नलिज़्म को। मैं मुतासिर हुआ हूँ फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा, अच्छा समीर क्योंकि साहिबा आप भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा तो समीर मुझे साहिबा ये असल में बताइएगा कि फ़ेक न्यूज़ का इत्तलाक सिर्फ़ सहाफ़ियों और आम अवाम पर होगा या इसका लेकिन इसमें इत्तलाक सा एक छोटा-सा एक इसका जुमला मैं इत्तलाक और भी कहूँगा। सियासतदानों प्लीज़ पर भी सबूर साहब, होगा? प्लीज़ सबूर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। एक जुमला जी, कह के जी। मीर साहब की तरफ जाएँ, वो करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ ये जो सारा क्या कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस में जो तरामीम हुई हैं, ये सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है सिर्फ़, ये पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ हैं। ये आज़ादी इज़हार राय का गला दबोचने की कोशिश की गई है। और ये सिर्फ़ ये नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ना आपका मेनस्ट्रीम मीडिया खबर चलाता है, ना आपका अखबार उनकी खबर चलाता है। वहाँ के लोग हैं, वो अपना इज़हार राय बेबसी के तौर पर सोशल मीडिया पे करते हैं। अब उनका गला घोंटने के लिए सारा टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। जी, समीर साहब बताइएगा इसका इत्तलाक सिर्फ़ सहाफ़ियों और आम अवाम पर होगा या सियासतदानों पर भी होगा जो इस तरह के बयानात देते हैं? जैसे कि अता तारड़ साहब ने कहा था कि पीटीआई के जब एहतजाज हुआ था 26 नवंबर को कोई खलाकत नहीं हुई। हालाँकि खलाकतें हुई थी। तो जो फ़ेक न्यूज़ वहाँ से सियासतदानों की तरफ से शेयर की जाती है, क्या उनका इत्तला उन पर भी ये इत्तलाक होगा, ये पीका की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में मैं इसको दूसरे तरीके से देखती हूँ, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, एक तो इसका इत्तलाक सारे पाकिस्तानियों पर है। जो पाकिस्तान के सिटिज़न्स हैं, चाहे वो किसी भी शुबह ज़िंदगी से हों। दूसरी बात ये है कि क्योंकि सोशल मीडिया तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, अगर हम भी कोई गलत खबर को ट्वीट करेंगे और उससे कोई डैमेजेस क्रिएट होंगे या कोई ऑफेंसिव किसी के लिए रेपुटेशन का या कुछ वो होगा, तो उसके ज़ाहिर-सी बात है, हम भी उसके दायरे-ए-कार में आते हैं। साथ ही साथ जो है वो जिस तरह से आपने अभी जो है वो 26 अक्टूबर नवंबर की मिसाल दी, तो इस तरीके से आपको खुद शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि बिल्कुल हम खुद जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा सिंध में जो है वो बड़े अरसे रियासती ऑपरेशन का शिकार रही है और हम दावा करते हैं कि अभी भी 25,000 से ज़ायद हमारे जो है वो असीर और लापता कारकुन थे, जिसमें से अभी भी 107 जो है वो फ़ोर्सली डिसअपीयरेंस का जो है ना वो फैमिली शिकार हैं। तो बात ये है कि मैं तो खुद इस सारे क्राइटेरिया, इस सारे हम सिचुएशन से सालों गुज़र कर आई हैं, मगर उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि इससे बेहतर ये नहीं है कि जिस तरह से आप लोगों ने किया और हम उनके साथ हैं, अगर कोई ऐसे नुकसान फैमिलीज़ के या जानी ज़िया या ज़ख्मी भी हुए, मगर उसी के साथ-साथ यहाँ पे मीडिया पे चलना शुरू हो गया कि जो है वो 120 हलाकतें हुई हैं और जनाज़ों की पिक्चर्स फ़लस्तीन के जो है वो वहाँ से उठा-उठा के जो है अल्लाह को माने आप लोगों ने जनाज़ों की जो वो लगाई हैं पीटीआई के वर्कर्स ने और बगैर उसको थाउज़ेंड्स में उसको जो है वो आपने रीट्वीट कर दिया है और उसके बाद जो उसके डैमेजेज़ हैं आप उससे मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं ना। वो एक कारकुन है, मैंने बहुत अच्छी बात की आपने, वो कारकुन है, वो जज़्बाती है, उसको समझ आता है, तो आप कब उसे रिस्पॉन्सिबल बनाएँगे? कब उसे ये बात समझ आएगी कि जो चीज़ आपने डालनी है, आपने उसको एक्ज़ैजरेट नहीं करना। उसके रिपरकल्शंस जो हैं, वो मुल्क पे, मुल्की इस्तेहकाम पे, हमारी यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके लिए लोग कहाँ-कहाँ से हमें फ़ोन कर रहे हैं, वी वर इन इस्लामाबाद, कि भाई इतना हो गया, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो कई 100 की तादाद में जो है वो जनाज़े बिछे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। मतलब चीज़ों को कहीं न कहीं तो हम किसी दायरे-कार में लाएँगे। जहाँ तक आपने बाहर के मुल्कों का ज़िक्र किया, तो मैं वहाँ ये बताऊँ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से भी मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है पिछले कई अरसे में, क्योंकि हम लोग बहुत अरसे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कैटर भी करते रहे हैं। वहाँ पे तो जब तक मीडिया के लिए आप कोई
पिक्टोरियल प्रूफ या कोई चीज़ अपनी न्यूज़ के साथ नहीं देते, आप कहीं नहीं लगा सकते। तो फिर अगर आप वहाँ की बात करेंगे ना, तो अपने स्टैंडर्ड्स भी हमें देखिए उसी तरह हाई करने शबीन साहिबा पड़ेंगे। आपकी बात एथिकली से और मैं मॉरली बिल्कुल हमें अपने आप मुत्तफ़िक को हूँ, उस लेवल पे लाना लेकिन पड़ेगा। पूरी दुनिया ऐसा नहीं में होगा कि कहीं पे मुझे पता चला देखें धमाके की आवाज़ आई आप है और मैंने लिख दिया कि यहाँ पे एक धमाका हुआ है, ब्लास्ट हो गया है और उसमें जो है वो कई लोग जो है वो ये मारे गए या शहीद हो गए। आपकी तो बात कम से बिल्कुल कम कहीं ठीक न है कि कहीं तो हमें पीटीआई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी 26 शो नवंबर के करनी बाद पड़ेगी अपनी डेथ बहैसियत टोल को पॉलिटिशियन, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत सिटीज़न। चले हमारे आपने बिल्कुल सही कहा कि पीटीआई ने मैं बिल्कुल मैं कह रहा ये मैं आपसी की तरफ आ रहा हूँ कि 26 नवंबर के बाद हमने देखा कि पीटीआई ने क्लेम डेथ टोल का ज़्यादा किया, लेकिन मीडिया ने हमेशा उसको यही कहा कि ये पीटीआई का क्लेम है, उसने हुकूमत का क्लेम भी चलाया, पीटीआई का क्लेम भी चलाया। तो बात वही है कि मैसेंजर जो है, ऐसा लग रहा है कि इस बिल के तहत मैसेंजर को शूट करने वाली बात हो रही है। मैं सबूत साहब बिल्कुल हमारा वक़्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इससे कुछ मुस्बत लेके निकलें। तो आप डीजी मैप के सरबराह के तौर पे क्या राय देना चाहेंगे कि इस बिल के को में क्या चेंजेस ले आएँ? जिस तरह अभी एक उन्होंने कहा है कि इसके अंदर मज़ीद चेंजेस आ सकती हैं आने वाले दिनों में, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें हमारा तो आज जो मुतालबा था यहाँ जो क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स एचआरसीपी की मीटिंग में, जी। तो तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने, तमाम सिविल सोसाइटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बिल को रिजेक्ट किया है। उन्होंने ओके। कहा कि हम इसको नहीं मानते और ये क्या कहते हैं इसमें तरमीम की बात ही ना करते, क्योंकि सारी तरामीम जो हैं जब तक आप प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं करते तब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और बाकी बात जो है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये समीन साहिबा बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। लेकिन ये कह रही हैं कि हमें लोगों को कब सिखाना होगा? क्या सिखाने के लिए डंडा ही रह गया है? इससे पहले कोई चीज़ नहीं होती कि आप निसाब साज़ी करें। पाकिस्तान में 250 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 250 यूनिवर्सिटियों में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन बने हुए हैं। क्या उनके अंदर आप एचईसी को क्यों मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते? उसे क्यों नहीं बुलाते? आप एचईसी क्या है बताएँ, उसने क्या लोगों की तरबियत के लिए काम किया है? पैमरा को आप क्यों नहीं बुला रहे? आप पैमरा से कहें ना कि पाकिस्तानी मीडिया पर ये बताए फेक न्यूज़ ये होती हैं। सबूर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो 23-24 करोड़ अवाम है, उसको एक-एक आदमी को पकड़ के सिखाया जाए। एचईसी के अंडर में कितने लोग आते हैं जो हायर सेकेंडरी या एजुकेशंस पे जाते हैं। बात ये है कि जो लोग उसका मंबा हैं, आप उनके लिए रूल्स डिफाइन नहीं करेंगे। आप एक-एक पाकिस्तानी को पकड़ के सिखाना शुरू करेंगे। बिल्कुल करें, मगर इसके लिए आपको कई साल दरकार हैं। जी साहब, हमारा तो नुक्ता नज़र ये है कि वो जो फेक न्यूज़ का मंबा है, वही कानून साज़ी में शरीक है। वही ये कानून साज़ियाँ करवा रहे हैं। हम तो ऐसे एक और नुक्ता नज़र रखते हैं सारे बाब में। हम ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि आप फेक न्यूज़ ना दें, लेकिन हुकूमत सहाफ़ियों को इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं देती। जिस मुल्क में राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ बना हुआ है, वहाँ पर हम 6-6 महीने दरख़्वास्तें दे के थक जाते हैं। हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। तो मुझे बताएँ कि जब आप सही न्यूज़ का दरवाज़ा बंद कर देंगे और गंदे पानी का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, तो सोसाइटी में गंदा पानी फैलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, मुल्क हम सब लोगों का है और हम सब ने मिल-जुल कर इसको ठीक करना है। लेकिन अगर ताकत के ज़रिए और डंडे के ज़रिए आप चाहते हैं तरबीब। सबूक साहब, बिल्कुल मैं आपसे अब ये नहीं सबूर, इस तरह तो हाँ, फिर किसी चीज़ अच्छा के लिए कोई लॉ क्या ही नहीं होना चाहिए मैं ना। लास्ट वर्ड्स के डंडा लिए तो हर समीन साहब जगह ही आपकी चलना तरफ है, जब आता आप हूँ, कहीं भी लेकिन किसी भी चीज़ को सबूक साहब किसी भी मैं चीज़ को आप सिर्फ क्राइम सबूक साहब मैं समझेंगे और आपसे ये किसी पूछना दायरे चाह कार रहा हूँ में कि लाएँगे, क्या तो वो सहाफ़ती ऑब्वियसली आप उसे किसी तंज़ीमें, डंडे डीजी के ज़रिए मैप असर इस करेंगे। कानून को चैलेंज करने का इरादा रखती हैं कोर्ट्स में? बिल्कुल जी, आज 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 ये तय पाया है कि इसको चैलेंज भी किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में इसके लिए पूरी तहरीक भी चलाई ठीक जाएगी है। और हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल देखिए पार्टीज़ के पास भी जाएँगे, उनको अपना बिल्कुल नुक्ता ठीक है। नज़र समझाएँगे सबीन और साहब ये बताएँगे कि ये जो बिल है, ये आप सियासी जमातों के गलों का फंदा बनेगा। सबीन साहब बिल्कुल अब हम आपकी तरफ लास्ट वर्ड्स के लिए आना चाह रहे हैं और ये जो बात उन्होंने की है कि ये सियासी जमातों के गले का फंदा बनेगा, ये हमने सच होते देखा माज़ी में कवानीन को लेके। मुस्लिम लीग नून ने एंटी टेररिज़्म एक्ट लेकर आई, उसमें उनके लीडर फँसे। पीका का एक्ट लेकर आए, उसमें उनके लोग फँसे। आपके अपने कारकुनान भी इसके तहत गिरफ्तार हुए हैं। तो एमक्यूएम मैं बतौर एमक्यूएम क्योंकि एक वो कहती है कि एक प्रोग्रेसिव जमात है, तो आप एमक्यूएम के प्लेटफ़ॉर्म से आपके पास बड़ा अहम ओहदा है। क्या आप कोशिश करेंगी कि कुछ तब्दीली लेकर आई जाए और सहाफ़ियों के साथ एक बामायनी मुशावरत के बाद इसी बिल के अंदर जिस हद तक मुमकिन हो इसको बेहतर बनाया जा सके? तो इस हवाले से कोई इरादा है? देखिए, मेरे ख़्याल में जो है वो जो डायलॉग्स हैं उसकी जो रास्ता है वो तो हमेशा से खुला हुआ है। मगर इसको टोटली रिजेक्ट करना मेरे ख़्याल में नाइंसाफ़ी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इसमें अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बैठ के इस पे बात की जाए। अगर जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर ये कहते हैं कि उन्होंने जो है वो सहाफ़ी मीडिया हाउसेज़ को, उनके ओनर्स को या आपकी जो सहाफ़ी तंज़ीम है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था।
और साथ बैठ के अभी भी कोई एक मुशावरत से कोई एक ऐसा हल निकल सकता है जिस पे दोनों फरीक राज़ी हो जाएँ तो बहुत तो अच्छी बात आपके पास है भी ये एक बड़ा तमाम अहम सिटीज़न्स मुद्दा के है, लिए। पार्लिमानी मगर सेक्रेटरी हैं, आप अपने ऑफ़िस को यूज़ करके डिजी मैप के सरबराह यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप कोई मुशावरत का आगाज़ तो आपके ऑफ़िस से भी हो सकता है कि अगर आप सबूक साहब को और बाकी जो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, अगर आप उनको मदऊ करें तो सिफ़ारिशात तो देखिए दे आर ऑलवेज़ वेलकम मेरे दरवाज़े तो सबके लिए खुले हैं। साथ ही साथ जो है वो मुझे ये लगता है कि बहैसियत पाकिस्तानी सबको जो है ना वो थोड़ा-सा अपना हम हमारे पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी ऑल्दो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज शायद हम ट्रेज़री बेंचेस पे और हम तो हमेशा से जो है वो इनकलाबी सियासत करते हैं। किसी भी वक़्त हम ऑपोज़िशन बेंचेस पे होते हैं। किसी भी वक़्त हम किसी चीज़ के लिए रोड पे आ जाते हैं। तो स्ट्रीट हमारी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपको पता है एमक्यूएम की। मगर बात ये है कि आप कोई कानून तो बनाएँगे ना, लोगों को आप किस तरह जो है वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कराएँगे। उस कानून के दायरे-कार में रहें, बेहतर करें, उसके ये हो सकता है राज़ो मकासद अच्छे हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, उस पे आप बात कर लीजिए। मगर किसी चीज़ को टोटली रिजेक्ट कर देना क्योंकि बहरहाल फेक न्यूज़ तो यहाँ है और फेक न्यूज़ के ही बलबूते पे आज कहाँ से कहाँ हमारा मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम पहुँच गया है, हमारी मुल्क की गवर्नेंस पहुँच गई है, हमारे मुल्क की जो है वो सिक्योरिटी दाँव पे लग गई है। अभी थोड़े अर्से पहले की बात है मेरे ख़्याल में वो एक फेक न्यूज़ का वो चला था कि पता नहीं कोई तैयारा गिरा दिया है और फिर उसको जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ लोगों ने उस न्यूज़ को कैप्चर कर लिया और फिर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। इस तरीके के बेइंतहा मिसालें हैं। तो कहीं न कहीं हम ये ज़रूर कर सकते हैं कवानीन को नरम करें, मगर कवानीन बनाने की तो ज़रूरत बिल्कुल, है। कवानीन ऐसा बनाने नहीं है कि की कानून की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुखालफत नहीं कर रहा अगर और साइबर ये तो क्राइम बेहतर काम नहीं कर सहाफ़ी रहा तो खुद कोई कह ना रहे कोई हैं कि ऐसी वो अथॉरिटी तो होनी चाहिए। सबीन जी, साहिबा, जी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सहाफ़ी खुद कह रहे हैं, सबूक साहब ने खुद आज की गुफ्तगू में कहा कि सहाफ़ी सबसे ज़्यादा डसे हुए हैं मिस इन्फॉर्मेशन के या फ़ेक न्यूज़ के और उस पर कानून साज़ी के लिए हम वक़्त तैयार हैं। बहरहाल वो चाहते हैं कि जो भी कानून बनाया जाए उसमें जो स्टेक होल्डर हैं और मेजर स्टेक होल्डर हैं सहाफ़ी, तो उनसे मुशावरत की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंतहाई अहम ओहदे पे बैठी हैं, आपकी जमात और आप इसके हवाले से मुशावरत का आगाज़ करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सबीन गौरी साहिबा, आपने हमें जॉइन किया और इस अहम मुद्दे पे बात की। सबूक सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ियों के ख़दशात और एतराज़ात अवाम तक पहुँचाए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और उनके ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ ख़वातीन जो है औरत मार्च करती हैं। इस साल भी 12 फरवरी को लाहौर में नेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ख़वातीन औरत मार्च करने जा रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि हर साल की तरह इस साल भी ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो है उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं और औरत मार्च की इंतज़ामिया को अभी तक इजाज़त नहीं दी गई कि वो औरत मार्च का इनकाद कर सकें। पिछले सालों में भी इस तरह हमने देखा कि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। औरत मार्च की इंतज़ामिया ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और कोर्ट ने जो है ज़िली इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि इन्हें फैसिलिटेट किया जाए और सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस बार भी औरत मार्च ने जो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो है पटिशन दायर की है। हमारे साथ इस वक्त जो है औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र फ़ातिमा जान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस पटिशन का क्या हुआ और पिछले साल के इनके क्या एक्सपीरियंस रहे। जी, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जान साहब। जी, बताइएगा कि आपने जो पटिशन फ़ाइल की है ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की, उसकी क्या कार्रवाई हुई और क्यों हर दफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से रुकावट डाली जाती है कि औरत मार्च ना निकाला जा सके? जो हमने पिटीशन कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी ई जस्टिस अनवार साहब के पास तो लाहौर हाई कोर्ट के हैं और जब जस्टिस अनवार साहब के पास फाइल गई तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि ये तो हर साल होता है औरत मार्च, ठीक है। तो आई डोंट नो कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्या वतीरा बनाया हुआ है कि हर साल ये जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी वो पिटीशन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और उनको फिर जो कोर्ट में आना पड़ता है। तो उनका ये पहला और आखिरी क्वेश्चन था जो कि पंजाब गवर्नमेंट को लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनका यही उनसे है जवाब उन्होंने जो माँगा है डीसी लाहौर से और जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो मंडे को आके हाई कोर्ट को बताएँ कि सही। फ़ातिमा साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी। जी। अच्छा, फ़ातिमा साहबा, देखिए हमने देखा कि हर साल आप जिस तरह बता रहे थे एक वतीरा बना लिया है ज़िला इंतज़ामिया ने कि वो रिजेक्ट कर देती है औरत मार्च की एप्लीकेशन को मार्च निकालने के लिए और उसमें आम तौर पे ये कहा जाता था कि इस दिन जो है वो औरतों का आलमी दिन है, तो और तंज़ीमें जो मज़हबी तंज़ीमें हैं, वो हया डे भी मनाती हैं। तो इस दफ़ा तो आप लोगों का जो वो हो रहा है वो 12 फरवरी को हो रहा है नेशनल वुमेन्स डे के हवाले से। तो अब तो वो वाली बात भी है, तो इस दफ़ा क्या बहाना बनाया ज़िला इंतज़ामिया? इस दफ़ा एक्चुअली उन्होंने हमें कोई बहाना दिया नहीं है।
और वो दे भी इस वजह से नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस को भी पता चल गया कि अगर हम कुछ रिटन फॉर्म में इनको रिजेक्शन देंगे, तो ये तो हाई कोर्ट अगर उनका सवाल ही ये होगा ना कि आपने ये क्यों रिजेक्ट किया है, ठीक है? इस वजह से वो थोड़ा-सा उसको वेग रख रहे हैं और लाइक हमें वर्बली उन्होंने पता चला है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी है हम लोगों की एप्लीकेशन, बट हमें रिटन हम लोगों ने बहुत ट्राई की उसको कि हमें कुछ रिटन मिल जाए, बट वो नहीं इस पे राज़ी। अच्छा 2023 का जो जस्टिस अनवार हुसैन का ऑर्डर था जी। वो उसमें इजाज़त तो दी गई थी लेकिन उसके साथ-साथ उसमें कुछ शराइत भी लिख दी गई थी उस ऑर्डर में जिसके हवाले से जो औरत मार्च की इंतज़ामिया थी वो कुछ परेशान थी कि उसमें कुछ शराइत ऐसी थी कि जो औरत मार्च की इंतज़ामिया या उसमें शिरकत करने वाले अफ़राद के लिए मुश्किल का बाइस बन सकती हैं। तो अब जो आप पिटीशन लेके गई हैं या तौहीन अदालत की जो दरख़्वास्त लेके गई हैं, क्या आप लोगों का इरादा है कि वो जो शराइत थी उसके अंदर भी कुछ तब्दीली करवाई जा सके? नहीं, एक्चुअली हमें उन शराइत पे कोई मसला नहीं था। इस वक़्त भी 2023 में जब ये जजमेंट आई थी, तो वो जो सारी शराइत थी देखें, आपको जो फ्रीडम्स मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है? वो एक्सेप्शंस के साथ होती हैं, ठीक है? कि आप लोगों को वायलेंस पे नहीं उकसाएँगे, आप जो है लोगों का ख़्याल करेंगे, कोई कुछ भी इस तरह का खून-खराबा नहीं होगा, ठीक है? ये तो एक्सेप्शंस हैं, वो ऑब्वियसली हम पे भी एप्लीकेबल होंगी। और जो लाहौर हाई कोर्ट की भी 2023 की जजमेंट थी, उसमें जो कंडीशंस थी हमें उन पे तब भी कोई एतराज़ नहीं था और हमें उनके अब भी एतराज़ नहीं है। तो अगर हमें कोई लाहौर हाई कोर्ट कुछ देती है परमिशन विद कंडीशंस जो कि 2023 की जजमेंट से मिलती-जुलती हों तो हमें नहीं उस पे अच्छा फ़ातिमा साहबा इस दफ़ा का क्या मंशूर होगा औरत मार्च का? इस दफ़ा का हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो वैफ के साथ मिलके हम लोगों ने उसको फाइनलाइज़ किया है, जो कि अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ एज़ सच हम लोग मतलब कि फाइनल मराहिल में है उसको। जी। तो उसके अंदर हम लोगों की 12 से 13 डिमांड्स होंगी, बट वो मैं आपको तब भी बता सकती हूँ जब वो फाइनल हो जाएगा। थीम के बारे से हवाले से बता दीजिए क्या थीम रखा गया है इस दफ़ा? क्योंकि हर साल एक थीम इनके ऊपर हमारा जो थीम है वो है फेमिनिस्ट हिस्ट्री का थीम, क्योंकि जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग मार्च जो कर रहे हैं 12 फरवरी को कर रहे हैं, ठीक है? तो जो उसकी हिस्ट्री है वो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? हमें देखिए एज़ पाकिस्तानी हमें ये तो पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को, ठीक है? बट हमें पाकिस्तानी होने के नाते के बावजूद ये नहीं पता कि 12 फरवरी को क्या हुआ था, ठीक है? और जो हम लोगों का थीम है फेमिनिस्ट हिस्ट्री का, उसमें हम लोग उसी जो उस 12 फरवरी के दिन को की इम्पोर्टेंस को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें वैफ ने 12 फरवरी को मॉल रोड पे जाके ज़ियाउल हक की जो जाबराना कवानीन थे, उसने जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी मुल्क में, उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया था। ठीक। फ़ातिमा मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि हर साल औरत मार्च में अ, मीडिया के यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया के अफ़राद शिरकत करते हैं, उसको कवरेज देते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे एक बदमज़गी होती है यूट्यूबर्स की तरफ से वो सवालात पूछते हैं, फिर उसको अपनी मर्ज़ी का रंग देते हैं। तो आपकी इस दफ़ा के हवाले से क्या रिक्वेस्ट होगी मीडिया के लिए कि क्या गाइडलाइंस हों जिस पे अमल किया जाना चाहिए ताकि वो हर साल का जो एक वतीरा बन गया है यूट्यूबर्स को लेकर उसको पे उस बदमज़गी से बचा जा सके और मार्च हो जैसे पाकिस्तान के दीगर शहरों में होता है, इस्लामाबाद में होता है, कराची में होता है, पेशावर में होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ देखने को नहीं आती। तो लाहौर के हवाले से आप क्या मीडिया से तवक्को रखती हैं? पहले तो मेरी मीडिया से सब जो सबसे बड़ी एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि प्लीज़ हम लोगों का चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ के आएँ। जी। और इस तरह के एब्सर्ड क्वेश्चन्स आके वहाँ पे ना करें, लाइक कि आपका थीम क्या है? आपकी डिमांड्स क्या हैं? आप ये क्यों कर रहे हैं? और मतलब कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी, ठीक है? आप रिसर्च किए बगैर वहाँ पे मार्च पे आ जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं आके और फिर हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह के फ़ज़ूल सवालात करके कि जी चार्ट ऑफ डिमांड्स किसी ने पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है? हम लोगों का मैनिफेस्टो हम लोगों ने 50-50 सफ़ों के मैनिफेस्टोज़ बनाए हैं, ठीक है? वो किसी ने पढ़ने की ज़हमत नहीं की होती और आके वो इस तरह के हमसे फ़ज़ूल सवालात कर रहे होते। पहली और ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि वो हमारा इस दफ़ा का चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ के आएँ, तो उनको मेरा ख़्याल है 90% क्वेश्चन्स करने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये फ़ातिमा साहबा आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि पंजाब में जो है पहली फ़ीमेल सीएम हैं अभी मरीम नवाज़ साहबा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं हुकूमत का इस दफ़ा क्या बिहेवियर होना चाहिए? बिहेवियर उनका आई डोंट थिंक कि हमें स्टेट से कोई
इतना एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेशक वो ख़वातीन सीएम हों या मर्द वहाँ पे सीएम हों, ठीक है? उनका रवैया जो है मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ के साथ, वो हमने तारीफ़ गवाह है उसकी कि वो एक जैसा ही होता है। तो मेरी वैसे उम्मीद तो मैं यही करूँगी एक इंसान होने के नाते कि वो हमें पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगी, मार्च को फैसिलिटेट करेंगी और वो डायरेक्शन देंगी आईजी पंजाब को और सबको जो कि अथॉरिटीज़ हैं इससे रेलेवेंट, कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और हमें फैसिलिटेट करें। तो मेरी तो यही उम्मीद है उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जान आपका। आपने जॉइन किया राइट्स वॉच को और औरत मार्च के हवाले से जो पाबंदी लगाने का ख़दशा है या उस पे रोड़े अटकाए जा रहे हैं उसके रास्ते में, उसके हवाले से आपने हमारे सवालों का तफ़सीली जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फ़ॉलो कर सकते हैं और देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।